मेरा दिल नहीं चाह रहा है। अरे तुमने कुछ भी नहीं खाया, पहले ही इतने मसाइल हैं, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। उमर की कॉल है। तुम मेरी बात सुनो यार, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, मगर तुम्हें पता है ना, एक दफा तो बात करनी होगी। जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं यार, मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तुम जानती हो ना, मैं कल मंगनी कर रही हूँ। जैसे ही याद आता है पागल होने लगती हूँ। ये सब बकवास है, मंगनी कोई जबरदस्ती होती है? हम कोई हल निकाल लेंगे। अगर मेरी वजह से उमर के बाबा को कुछ हो गया तो मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इस तरह नहीं जी सकती मैं। और कल उमर की अम्मी ने जो मुझसे बातें की। अच्छा बस ठीक है, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम पहले कुछ खा लो। चलो आयजा प्लीज। भाई खुदा के वास्ते रिलैक्स हो जाए। कैसे रिलैक्स हो जाऊं ओजान? आखिर कैसे? जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मंगनी कर रही है और तुम कह रहे हो मैं रिलैक्स हो जाऊं? ओजान मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, कोई भरोसा नहीं। वो मेहमत नामी कमीना, उससे क्या क्या कह चुका हूँ। ठीक है, हम कोई रास्ता निकालेंगे। रास्ता है ना, बिल्कुल है रास्ता कि उस मेहमत नामी कमीने को गिरबान से पकड़ भाई लूं। ऐसा मत करें, क्या आप हमेशा नहीं कहते कि सब्र करो? कैसे सब्र करूं ओजान? इस बार बात मेरी महबूबा की है, समझ क्यों नहीं रहे तुम? आप खुद कह रहे हैं मेरी महबूबा, तो वहीं से शुरू करें। आयजा से बात करें। मेरे ख्याल में मैं उससे कई बार फोन कर चुका हूँ, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। शायद डरी हुई है, बात करने में झिझक रही होगी। बर्बाद कर दिया उसने उसे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं उसके घर जा रहा हूँ। देखिए, आपने उसकी माँ की बातें सुनी थी, झगड़ा और बढ़ जाएगा। भाई मत जाएं। ओजान हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता मैं। ठीक है, कम से कम रिलैक्स तो हो जाएं भाई। अरे अम्मी, आपको देखना चाहिए था, वो मेरी इतनी इज्जत कर रहे थे, इतनी तवज्जो दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मेहमान नहीं, घर की मालकिन हूँ। बहुत शाइस्ता लोग हैं। ओहो। और उसके बाबा तो बहुत ही प्यारे मिजाज के इंसान है। सबके सामने मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, मैं तो शर्मा ही गई थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए इतनी खूबसूरत और होशियार लड़की ढूंढी है। लगता है अपनी होने वाली बहू से अच्छा ताल्लुक कायम करना चाहते हैं वो लोग। या अल्लाह, ऐसा ही हो प्लीज। जुमाना, एक बात बताऊं क्या तुम्हें? तुम्हारे साथ भी वो लोग बहुत इज्जत से पेश आए। यानी हम दोनों का एक जैसा स्टेटस तो नहीं है, लेकिन तुम उस घर की मुलाजमा हो। फिर भी वो तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। जो वो कहते हैं तुम्हें वो करना पड़ता है, फिर भी वो बराबरी से बात कर रहे थे। बहुत बड़ा दिल है उनका। बहुत खुशी हुई देखकर। मैं अब काम पर जा रही हूँ। ठीक है मेरी जान, तुम आराम से जाओ। हाँ फातिमा आपा, कल बतूल देर से सोई थी, जब वो जागे तो उसे कुछ खिला दीजिएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, जैसे हम उसे भूखा ही रखते हैं। हद है। अच्छा बात सुनो, एक मसला है, उसका हल निकालना होगा। कौन से मसले का? बतूल की देखभाल का। क्योंकि मैं भी अब काम करने का सोच रही हूँ। आप फातिमा आप काम करने का सोच रही हैं? हाँ बिल्कुल। तुमने 2 दिन कहीं काम क्या कर लिया, खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो। किसी को देखभाल के लिए रखना काफी महंगा पड़ता है। सही कहा ना? तो तुम्हें इसका कोई हल निकालना होगा। निकाल लूंगी फातिमा आपा, आप काम तो शुरू करें, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। क्या आप वाकई सीरियस हैं काम करने के बारे में? कितनी बार कह चुकी हूँ नाज़ली। तुमने खालदा का पता मालूम किया है या नहीं? अरे यार अम्मी, बस भी कर दे। उफ, तुम मुझे अब गुस्सा दिला रही हो, बात को टालती जा रही हो। वैसे भी खालदा
काफी पैसे वाले खानदान से ताल्लुक रखती हैं और जब वो मेरे काम से खुश होंगी तो वो मुझे बहुत 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 पैसे देंगी। तुम सिर्फ उनका एड्रेस निकालो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर लूंगी। थोड़ा सा और खा लो आयजा प्लीज। ठीक है यास्मीन, बाकी बाद में खा लूंगी। कल जो नाइला आंटी की हालत थी, मैं डर गई कि उन्हें कुछ ना हो जाए। शौहर के लिए परेशान होना बिल्कुल नॉर्मल है और तुम सिर्फ अपना सोचो कि हमें आगे क्या करना है। मैं ये कहूंगी कि तुम्हें उमर से एक बार खुलकर बात कर लेनी चाहिए। यास्मीन, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? नाइला आंटी ने ताकीद की है और मैं कहूंगी भी क्या कि उमर, तुम्हारे बाबा को ट्यूमर है या फिर कैंसर हो सकता है। ठीक है, तुम उससे ये मत कहना, मगर तुम्हें उसे कुछ तो कहना ही होगा ना। क्या तुम उमर से मोहब्बत नहीं करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा। हाँ तो फिर देखो आयजा, मेरा घर तुम्हारा घर है, जितना चाहो यहाँ रुको, छुप जाओ, दुनिया से नाता तोड़ लो, मगर एक बार उमर से बात जरूर करो। समझ नहीं आ रहा क्या कहूंगी उससे। मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्लीज कोई अच्छी खबर दें मुझे। दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ आ गई है, लेकिन बदकिस्मती से अच्छी खबर नहीं है। अभी हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन जिगर में जो गुठली है वो मुमकिन तौर पर कैंसर ज़दा है। अब आगे क्या होगा? इसी हवाले से हम 1-2 महीने उन्हें मॉनिटर करेंगे और इसी दौरान उनका एक हिफाजती इलाज भी जारी रहेगा। फिर उसके बाद टेस्ट करके देखेंगे कि कितना फर्क पड़ा है, फिर कोई इलाज तय करेंगे। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। फिक्र ना करें, हमारे पास हर सहूलत मौजूद है। हम हमीद साहब का बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करेंगे। मैं हमीद से कुछ भी नहीं कह सकी, वो तो हमेशा की तरह दफ्तर चले गए। अब क्या होगा? आमतौर पर तो मरीज से ऐसी बातें छुपाना बहुत ही गलत है, लेकिन चूंकि हमीद साहब को हाल ही में दिल का मसला हुआ है तो फिलहाल खामोश रहना ही बेहतर है। वो ऑफिस वगैरह जा सकते हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी गुजार सकते हैं। वो मतलब खुद को थकाए नहीं और उन्हें जहनी दबाव से आपको दूर रखना होगा। इस वक्त सिर्फ उन्हें हिम्मत की जरूरत है और ये सब आप कर सकती हैं। जी जी मैं समझ गई। अगर आप ठीक है, कमजोर रहेंगी तो वो भी टूट जाएंगे। इस बीमारी से लड़ना है हमें। शुक्रिया। नाइला आपा, अब ठीक तो है? कुछ हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं। वो अम्मी के साथ मंगनी की तैयारियों पर थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया था, इसीलिए दिल भर आया। अब तो उन्हें जानती हैं, उनकी बातें दिल पर मत लिया करें, वो प्यार करती हैं आपसे। ठीक है सफिया, अब मेरी बात सुनो। ये बात हमारे ही दरमियान रहे। जाओ अपना काम करो। ठीक है, समझ गई। आ जाइए। खुशामदीद गोकान साहब, आप ही का इंतजार था। शायद कोई नई बात दिल में आई हो आपके। जी ऐसा ही है। सुन रहा हूं मैं। जिस नौजवान ने आपको वो लिफाफा लाकर दिया था उसकी मालूमात हासिल कर ली है। उसका नाम, पता, रिश्तेदार वगैरह सब मालूमात हासिल कर ली है। और वो खुद? वो छुपा हुआ है मगर मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही मिल जाएगा। उम्मीद है देर नहीं लगेगी। आप फिक्र ना करें। इन मामलात की इब्तिदा मुश्किल होती है लेकिन बाद में सब आसान हो जाता है। मिल जाएगा वो। उस गुलदस्ते के बारे में कुछ मालूम हुआ आपको? फुटेज का जायजा लिया है और इसके अलावा आपके घर के आसपास की रिकॉर्डिंग भी चेक की है। फूल लाने वाले ने अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाया। वो यकीनन एक नौजवान लड़का था। मेरा ख्याल है जब हम उस नौजवान तक पहुंचेंगे तो तमाम सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। गुरकान साहब, मैं फिर से दोहराता हूं,
मेरे लिए इस मामले में राजदारी सबसे अहम है। मैं जानता हूँ हमीद साहब, इसलिए मैं मामले की खुद आकर आपको खबर देता हूँ। उम्मीद है और मालूमात जल्द मिलेंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ कहिए। खालदा साहिबा मैं बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस नंबर से मुझे फोन ना करना। क्या हुआ है, क्या चाहते हो? कोई मेरा पीछा कर रहा है खालदा साहिबा। वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। कौन ढूंढ रहा है? पता नहीं, हर जगह मेरे बारे में पूछताछ हो रही है। मैं एक दोस्त के यहाँ छुपा हूँ, मगर यहाँ भी जल्द ढूंढ लेंगे। तो फिर किसी और जगह चले जाओ। अजीब मुसीबत है। बराए करम मदद करें। देखो बात सुन, तुमने मेरी तरफ से सिर्फ एक लिफाफा किसी को पहुंचाया था। उस काम के बदले मैंने तुम्हें ढेर सारा पैसा दिया, और अब क्या चाहिए तुम्हें? किसी और शहर चले जाओ, चंद माह वहां गुजार लो। खालदा साहिबा लेकिन कुछ नहीं। तुमने तो हद ही कर दी। अपनी जान बचाओ और दफा हो जाओ। और सुनो, अगर तुमने मुझे मुसीबत में डाला तो मैं तुम्हें ऐसी आग में झोंकूंगी कि तुम्हें अपने पैदा होने पर पछतावा होगा। दोबारा मुझे कॉल मत करना। या अल्लाह, कितना अजीब आदमी है ये। ओह मिस्टर उमर, खैरियत तो है? कौन आया है मेहमद? यही बात करो। हट जाओ सामने से, वरना मेरे हाथों कुछ बुरा हो जाएगा। तो हो जाने दो। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? आयजा अंदर है क्या? नहीं, जो कहना है मुझसे कह सकते हो। गुलशा साहिबा मेरी बात सुने, मामला बहुत अहम है, बात को समझिए। आयजा यहाँ पर है या नहीं? सुना नहीं तुमने? वो यहाँ पे नहीं है। आयजा शुक्र है फोन उठा लिया। कैसे हो उमर? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम उठा क्यों नहीं रही थी? मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। मैं फोन नहीं उठा सकी। मैं तुम्हारे घर आया, तुम्हारे घर में मेहमद को देखा। हमारे घर में? अल्लाह गारत करे। कहाँ हो तुम आयजा? यास्मीन के घर में। क्या तुम आ सकते हो यहाँ? ठीक है, लोकेशन भेजो मुझे। भेज रही हूँ। कैसा अजीब आदमी है वो, कितना बेशर्म है, मेरे दरवाजे पे चला आया। छोड़े उसको, एक दो बार ही आएगा बस, फिर आकर खुद ही हार मान जाएगा। लेकिन आयजा से राब्ता होना जरूरी है। अरे मेहमद, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। कहीं वो आवारा हमसे पहले उस तक ना पहुंच जाए। पहुंचने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब ये बताएं, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई क्या? कल आखिर मंगनी है हमारी। मैं उस लम्हे का शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, ये मामला कल खत्म हो जाएगा। गुलशन साहिबा, आप मानती हैं ना कि मैं आपके बेटे की तरह हूं? हाँ बेटा, बिल्कुल। मैं जानता हूं कि तकरीब में अच्छे खासे पैसे खर्च होंगे, अगरचे आप जाहिर नहीं करती, लेकिन मुझे आपके हालात पता है। चाहे कपड़े हों या तोहफे तोहफ, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मैं संभाल लूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो बेटा। बिल्कुल नहीं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ये रख लें, मामलात में आगे काम आएंगे। मुनासिब नहीं है। ऐसा ना करें, अगर आप नहीं लेंगी दुख होगा मुझे। अरे मुनासिब तो नहीं लगता बेटा। बिल्कुल मुनासिब है। मेहमद मेरी जान, तुम जैसे लोग नायाब होते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा।
काम में आसानी हो। शुक्रिया। सब कुछ ठीक है जुमाना? सब ठीक है। मेरे बगैर जिंदगी अच्छी चल रही होगी ना? इतनी रंगीन तो नहीं जितनी पहले थी, लेकिन अच्छी है। चलो, खुशी हुई ये सुनकर। माफ करना जुमाना, मेरा घर में होना तुम्हें परेशान कर रहा होगा, मगर हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। आज भी नाजली के साथ यही काम करूंगा। वो आ गई। मैं देख लेती हूँ। सलाम सफिया आपा। खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसी है? ठीक हो, शुक्रिया। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक। क्या हाल है जुमाना जान? मुझे भी बता देती कि तुम भी आ रही हो नाजली। मैंने इसे अचानक बुला लिया। माफ करना, तुमसे इजाजत लेना भूल गया मैं। चलो हम चलते हैं। और हाँ, कॉफी 10 मिनट में तैयार हो जाए तो सफिया आपस से कह देना कि मेरे कमरे में पहुंचा दें। आयशा, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मेरा दिमाग घूमने लगा था यार। दोबारा ऐसा कभी मत करना प्लीज। यास्मीन घर पर है? नहीं, सिर्फ हम दोनों ही हैं। अंदर आ जाओ। मैं मदद कर दूं क्या? नहीं नहीं, शुक्रिया। तो आयशा, अब बताओगे कि असल में हुआ क्या था? आयशा, कुछ तो बोलो ना प्लीज। बाबा के सामने इकरार क्यों किया? कहीं उस पागल शख्स ने फिर तुम्हें धमकाया तो नहीं? मेहमद ने कुछ नहीं किया उमर, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर ये सब क्या है? मेरे बाबा से वो सब क्यों कहा? मेरी कॉल्स भी नहीं उठाई तुमने। सब सोच लिया है मैंने, वो भी सुकून से। दरअसल यहाँ आने का मकसद भी यही था मेरा। मेरा फैसला दुरुस्त है। कौन सा फैसला? जो फैसला मैंने किया है वही सही है। आयशा, तुम ठीक तो हो ना? क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। यही कि उमर हम अलग हो जाएं। मेरा मेहमद के साथ मंगनी कर लेना, सब कुछ पहले जैसा हो जाना। और होना भी चाहिए उमर। टेंडर की तैयारियां मुकम्मल है चचा, आप फिक्र न करें। वाकई फिर तो बहुत अच्छी तैयारी की है, शाबाश। खुश आमदीद अम्मी। हाँ, खुश रहो बेटा। अरे हमीद भी यहाँ है। क्या बात है खालदा, छापा मारने आई हो क्या? अरे नहीं हमीद, ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं तो मेहमद को लेने आई हूँ। हमें मंगनी के लिए अंगूठियां देखनी है, कपड़े वगैरह देखने हैं, और भी बहुत कुछ। हाँ, इसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। ओहो। दरअसल 5 मिनट बाद हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है अम्मी, क्या आप थोड़ा इंतजार कर लेंगी? उस मीटिंग में उमर चला जाएगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मुझे तो लगा था कि
वो आज नहीं आएगा चाचा जान। नरगिस बेटी, उमर आया है क्या? समझ गया। अरे ये लड़का ऐसा करता तो नहीं, इसकी आदत नहीं। पता नहीं क्या बात है, पता नहीं फोन भी क्यों नहीं उठा रहा ये लड़का। लगता है कि मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे आप रहने दे, मैं चला जाऊंगा। अभी आप थोड़ी देर रुक जाएं। हाँ बिल्कुल बेटा, काम सबसे अहम है। तुम आराम से जाकर अपना काम निपटा लो। तो मैं जाऊं? अरे हमीद, इतनी सी बात का क्या बुरा मनाना? नौजवान है, कहीं फंस गया होगा। ये काम है खालिदा, ये कोई मजाक नहीं। ठीक है हमीद, यानी मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि उमर मेहमद जितना तरबियत याफ्ता तो है नहीं, इसलिए उसको काम की संजीदगी का अंदाजा नहीं। उसका जो दिल चाहता है करता है। और वैसे भी अब मैं ये सब कुछ नहीं सह सकती हूँ। बहुत थक गई हूँ। सब कुछ हमारे खिलाफ आयजा, था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीनन कुछ तो मुझसे छुपा रही हो तुम। यकीन करो, मैं तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। लेकिन उमर सबके लिए यही बेहतर होगा। तो मुझे ऐसे ही छोड़ दोगी? बोलो। दिल से तो नहीं, लेकिन हाँ, हमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करने की बात की थी। कुछ न कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बताओ ना मुझे यार। कुछ नहीं छुपा रही मैं। आयजा, क्या हुआ है आयजा? मुझे बताओ ना प्लीज, बताओ ना। अरे ये कहाँ गायब हो गया है? अभी मिल जाएगा मलाहा साहिबा। तुम्हें यहाँ का क्या पता, इस घर में कभी भी कुछ नहीं मिलता। सबको हर चीज छुपाने का बड़ा शौक है इस घर में। लो, ये भी आ गई छुपाने वालों की मलिका। क्या हुआ, सब ठीक है? मेरे सुर्ख रंग की स्वेटर नहीं मिल रही। कहाँ रखी है? कहीं तुमने तो नहीं छुपा दी कहीं? ये तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं जरा ये कॉफी उजान को दे दूं, फिर ढूंढती हूँ। नहीं, तुम ले लो बेटी, तुम उसे दे दो और मैं सफिया के साथ देख लेती हूँ। अभी तो बक्से भी खोलने हैं। अल्लाह जाने कहाँ कहाँ छुपाई हैं मेरी चीजें। ले लो बेटे, जल्दी करो। चलो तुम आ जाओ, चलो वहाँ देखो। या अल्लाह, ध्यान से देखो जरा, देखो यहीं कहीं जरा इसे पकड़े। ला दो। बिल्कुल ठीक कह रही हो नाज़नीन, तस्वीर खिंचवाने के लिए जबरदस्त जगह है। यार अब तो एल्गोरिथम ये सब पहचान जाते हैं, फौरन रील्स में आ जाता है। मैंने ये सब नोट कर ली है। तुम क्यों लाई कॉफी? सफिया आपा को कुछ काम था। वो मैं खुद लिया था, माफ करना जुमाना। ओजान, जुमाना को इन बातों की कोई परवाह नहीं होती है। वैसे भी वो घर की मुलाजमा होने के साथ हमारे जैसी तो है। बहुत शुक्रिया जुमाना, वहीं रख दो इसे। कोई बात नहीं। ओजान, मेल आ गई। यकीन नहीं आ रहा मुझे। अरे तुम्हारा ये टैटू तो बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया तुम्हारा। मैं भी कुछ ऐसा ही बनवाने का सोच रहा था। ये बताओ कहाँ से बनवाया तुमने? बहुत तलाश के बाद एक काबिल बंदा मिला था। तुम्हें भी ले चलूंगी उसके पास, टूरिस्ट रोड पर होता है। मुझे भी उसके बारे में एक दोस्त ने ही बताया था। वैसे बड़ी मुश्किल से पहुंची थी मैं उसकी तरफ। असल आर्टिस्ट कोई और है और ये बंदा उसकी जगह काम कर रहा है। अमेरिका से आया था ये। वैसे मैं आप लोगों की कॉफी रख देती हूँ। हाँ ठीक है जुमाना, यही रख दो। चलती हूँ मैं।
ओजान, ये ईमेल आना बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्टोरेंट के लिए, हम इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे। और मैंने अपने नोट्स में एक और चीज रख ली थी। अगर हम अपने प्लान में वो भी शामिल कर लें, मैं दिखाती हूँ तुम्हें यहाँ पर, 1 मिनट। ये सब कुछ मेरे लिए भी आसान नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि तुम्हारी बातें बिल्कुल बेमाने हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इंसान 2 दिन में इतना कैसे बदल सकता है। तुमने कहा मुझ पर एतमाद करती हो और उसके बाद जाकर उससे मांगने के लिए हाँ कर दी। क्योंकि मैं बहुत दबाव में हूँ और इंसान को तो दूसरों का भी ख्याल करना होता है। वाकई? तुम मेरे जज्बात से वाकिफ हो, लेकिन मुझे ये फैसला करना ही होगा। आयजा, किसी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला अगर जज्बात से नहीं करोगी तो फिर किस चीज से करोगी? हाँ? हमारा मामला कुछ और है। सब कुछ इतना उलझ गया है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। और सिर्फ इसी वजह से तुम मुझसे जुदा हो रही हो जिससे तुम मोहब्बत करती हो आयजा, और फिर जाकर तुम उस घटिया इंसान से मंगनी करने वाली हो जो तुम्हें मुस्तकिल धमकाता है। आयजा देखो, ये मामला कुछ और है। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो, और देखना वो मैं जान कर रहूंगा। आप जो ढूंढ रही थी, क्या ये वही है? देखे जरा। क्या ये तुम्हें लाल रंग का दिख रहा है? तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। इसे देखो, इस पर मैंने अपनी जवानी में कढ़ाई की थी। वाह वाह, क्या खूब काम किया था मैंने। हाय, कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या बात है? मलाद साहिबा, ये क्या है? ये बिंदाली है, अपनी मेहंदी में पहनी थी। असल चीज तो जरा ये देखो। हाँ, ये मुझे गुलशान ने तोहफे में दी थी। बहुत ही खूबसूरत है। हाय, अल्लाह खुश रखे उसे। बड़ी हुनरमंद लड़की है, हर काम आता है उस लड़की को। है, हर किसी में तो नहीं होता ये फन। अम्मी, आप कुछ कहना चाहती हैं तो खुलकर बात क्यों नहीं करती? गुलशाह हर काम में अच्छी थी। अगर इतनी ही पसंद है तो चली जाए उसके पास, या फिर उसे बुला लें। शायद वो कोई कढ़ाई वाला दुपट्टा ही ले आए। बस कर दे अम्मी, अब बहुत हो गया है। नाइला साहबा, मैं अकेले रहना चाहती हूँ सफिया, पीछे मत आना। मलाहत साहबा, कैसा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत। मुझे भी बहुत पसंद आया। अरे फोन उठाओ ना। ये तो वाकई बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद आया है। ये कुछ लेटेस्ट सा लग रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया मुझे और जचेगा तुम पर। फोन ही नहीं उठा रही। कॉल रिसीव कर लो, शायद कोई जरूरी काम हो। काम में डिस्टरबेंस ना हो इसीलिए नहीं उठा रही। अरे यार, तुम जाके पहले बात कर लो, काम होता रहेगा। अभी आती हूँ मैं। चलो ठीक है। 1 मिनट अम्मी जान, जरा होल्ड करें बस। अरे अम्मी, क्या हो गया? क्यों बार बार फोन कर रही हैं आप मुझे? मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरा वो काम किया या नहीं। कौन सा काम? मेरी चालाक लोमड़ी, अगर दोबारा पूछा कि कौन सा काम तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मैं खालदा की बात कर रही हूँ मेरी जान। अरे अम्मी, क्या हो गया आपको?
कहीं उस औरत से इश्क तो नहीं कर बैठी है? सुबह शाम खालदा खालदा करती रहती हैं आप तो। कहा तो है कि मैं मौका देखकर पूछ लूंगी। अब क्या यूं अचानक बैठे बैठे उसके भतीजे से उसके घर वालों की मालूमात निकलवा लूं मैं? आप क्या करती हैं? समझा करें बात को अम्मी। तुम्हें कुछ भी करके मेरा ये काम करना पड़ेगा, और अगर ना किया तो मैं दिन रात पूछ पूछ कर तुम्हारा दिमाग खराब कर दूंगी। ठीक है, बहुत हो गया है, बस करें, फोन बंद करें। जवाब दो, तुमने क्या कहा था आयशा से? सब कुछ बताओ मुझे। खुद में रहो अपनी। क्या हो रहा है यहाँ? उमर, मेहमत, कहीं तुम दोनों लड़ तो नहीं रहे? क्या हुआ है? हम बस वो दरअसल काम की बात कर रहे थे, उसमें हमारी बहस हो गई है ना उमर? अच्छा, बात मुकम्मल हो जाए तो फिर मेरे कमरे में आ जाना उमर। अम्मी आप मेरे कमरे में इंतजार करें, मैं फ्री हो जाऊं फिर आपको घर छोड़ दूंगा। ठीक है। किसी और जगह बात करते हैं। हेलो, कौन? आयजा बेटी कैसी हो? मैं नाइला आंटी बोल रही हूँ। तुम्हारा नंबर मुझे कंपनी से मिला। मैं ठीक हूँ नाइला आंटी, आप कैसी हैं? कोई परेशानी की बात तो नहीं? बेटी मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी थी। अगर तुम फ्री हो तो हम मिल सकते हैं? जी ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के यहाँ ठहरी हुई हूँ, अगर आप चाहें तो यहीं आ जाएं। वो अभी बाहर गई हुई है। फिक्र ना करो, मैं आ जाऊंगी, बस मुझे पता बता दो, मैं टैक्सी ले लेती हूँ। ठीक है, फिर आप ऐसा करें, जब आप टैक्सी में बैठेंगी तो फोन ड्राइवर को दे देना, मैं रास्ता समझा दूंगी। ठीक है नाइला आंटी, मिलते हैं। अब इंसान बनो मेहमत और साफ साफ बताओ मुझे, ऐसी क्या धमकी दी तुमने जो वो मंगनी के लिए राजी हो गई? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो मेहमत, मैं आयशा को अच्छी तरह जानता हूँ। कितना जानते हो तुम? 3 साल पहले तो मिले थे उससे, और अभी कुछ दिनों पहले मुलाकातें हुई। मैं तो कई महीनों से उसके साथ हूँ। अक्लमंद लड़की है ऐसा, आखिरकार सही फैसला किया उसने। बहुत हो गया, झूठ बोलना बंद करो मेहमत। मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे। 2 दिन पहले तुमने हमारी तस्वीरें आयशा को दिखाकर मेरे बाबा की जान की धमकी नहीं दी थी? क्या ये बात झूठ है? उस समय कहा था वो तो मैंने। ये बात तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, लेकिन चचा की तो है। इतने सालों से मुझे उन्होंने अपना बेटा समझा, और तुम उनके बेटे होकर बस इधर उधर फिर रहे थे, आवारा गर्दों की तरह। जरा भी ख्याल नहीं किया तुमने उनका। देखो, मुझे अपना आपा खोने पर मजबूर मत करो। अपनी बकवास बंद करो और सब कुछ सच बताओ। बात तो बस इतनी है कि आयशा ने मुझे चुना, और इस बात से जल रहे हो तुम। मेरी उससे मंगनी होने वाली है, और अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूं। बाकी बातें बाद में करेंगे, अगर तुम चाहो तो। ये दोनों तो यहाँ रखे हुए थे। ये लेना जुमाना। ये देखें, फोन नहीं उठा रही। मैं 2 मिनट के लिए क्या कही, आपने फौरन ही कुछ गलत कर दिया दादी जान। बिलाखिर अम्मी का दिमाग घुमा दिया। इस सफिया के पेट में तो कोई भी बात रुकती नहीं है, माशाअल्लाह। जुमाना, इन सबको ऊपर ले जाओ तुम। ठीक है मलाहत साहिबा। दादी जान, आखिर आपको अम्मी से मसला क्या है? मुझे क्या मसला होगा तुम्हारी माँ से? हाँ, आजकल बहुत हवाओं में उड़ रही है। लेकिन देखें, अब तो वो फोन भी नहीं उठा रही। अरे आ जाएगी अभी,
अब तुम यहाँ बैठ के मेरा दिमाग मत खाओ। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है, खुद बुरा मान जाती है। अच्छा चलो चलो, अब ये सब कुछ हटाओ जल्दी यहाँ से। अरे अल्लाह जाने ये मंगनी कल कैसे होगी। वो मैं खैर तो है जुमाना? बस पूछना चाहती थी कि अगर तुम जल्दी निकलने वाली हो तो साथ चलते हैं, ठीक है? तुम बहुत तेज हो वैसे। हमारा काम तो अभी अच्छा खासा बाकी है। तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो जाए तो तुम खुद चली जाना, मुझे उजान छोड़ देगा। साथ जाने का सोच रही थी। बेटी मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। कोई बात नहीं, बैठिए। कल जो हमारी बात हुई थी, बदकिस्मती से हमीद की रिपोर्ट में जो गुठली मिली है वो गालिबन खतरनाक लग रही है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ आंटी। ये बात अभी सिर्फ तुम और मैं जानते हैं बेटी, और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने तुम्हारे कंधों पर भी एक बोझ डाल दिया। कोई बात नहीं, बताएं, कुछ कर सकती हूँ मैं आपके लिए? पहले ही मदद कर रही हो तुम। इस वक्त हौसला बहुत अहमियत रखता है। डॉक्टर भी बार बार एक ही बात कह रहे हैं मुझसे, हमीद को परेशान नहीं, खुश रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। मेहमत और तुम्हारी मंगनी उनका सबसे बड़ा सहारा है। मैंने उन्हें इतना खुश बरसों में नहीं देखा, जानती हो। समझती हूँ। माफ करना बेटी, तुम्हारी खुशी के दिन में ये सब कह रही हूँ, लेकिन अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी जबान बहुत चलती है सफिया। आप इससे क्यों कह रही हैं मुझे? हाँ, सच हमेशा कड़वा होता है। आजकल तो आप बहुत फॉर्म में है दादी जान। अरे ये तुम क्या कर रही हो लड़की? क्या ये कोई दुकान नजर आ रही है? शॉपर भी दे दो साथ में। अरे माफ कीजिएगा, बस ये देखकर दिल मचल गया था मेरा। बहुत खूबसूरत चीजें हैं ये, कपड़े कमाल है। खासतौर पे ये वाला कपड़ा तो बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन स्टाइल है। अब लेने जाओ तो गाड़ी की कीमत में भी नहीं मिलती है ये चीजें। बहुत महंगी हो गई है हर चीज। मुझे तो ये लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन नजरें कमाल की रखती है। खैर चलो चलो चलो, अपने काम पर लगो। शाबाश। हाँ जी, जा रही हूँ मैं। सफिया, वो मददगार वाली बात का क्या बना? ये तो नायला साहिबा के हाथ में था, लेकिन आपको तो पता है वो उठ के चली गई, कुछ भी नहीं बताया मुझे। हमारे पास एक बंदा अभी भी कम है। मैं आपकी मदद के लिए एक बंदा जानती हूँ। तुम तो चली गई थी ना यहाँ से। दरअसल मेरी अम्मी ऐसे कामों में बहुत माहिर है। क्या फातिमा? जी हाँ, और वो काम भी ढूंढ रही है। वैसे तुम जानती हो उसे? कैसी है? हो जाएगा ना सफिया आपा, यानी आप जानती तो है मेरी अम्मी को, वो बहुत होशियार है। अच्छा ठीक है, बुला लो उसे कि मिल ले हमसे। सारा घर उलट पुलट के देख लिया मलाहा साहिबा ने, लेकिन ये यहाँ पे रखी है। नाज़ली! नाज़ली कॉफी लेने के लिए नीचे गई है। ठीक है। जुमाना, प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनना। तुम्हें एक जरूरी चीज दिखानी है। तुम्हारी राय बहुत अहम है। क्या ख्याल है? दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, पहला कुछ पुराने जमाने जैसा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, और तीसरा तो समंदरी खानों की याद दिला रहा है। सच कह रही हो, मुझे भी सबसे ज्यादा दूसरा ही पसंद आया। अगर दूसरे वाले का रंग थोड़ा शौक हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये जगह एक गर्मजोश माहौल दे, इसीलिए तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं सोच रहा था कि कुछ तस्वीरें भी शामिल करूँ, क्या कहती हो? बहुत जबरदस्त आइडिया है। मैंने इंटरनेट पर देखा था एक ऐसा फैमिली थीम वाला। हेलो, मैं आ गई हूँ ओजान। नाज़ली, मैं जुमाना को मेन्यू की डिजाइन दिखा रहा था। बहुत अच्छे आइडियाज दे रही है। ये आइडियाज बहुत अच्छे देती है वाकई में। शुक्रिया जुमाना।
लेकिन अब हमें अंदर चलना होगा उजान, बहुत सारे काम बाकी है और हमें सबको फाइनलाइज भी करना है। ठीक है। अब चलो जल्दी से सुस्त इंसान, चलो चलो चलो। तुमसे मैं बाद में मिलती हूँ जुमाना। बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? बेटी, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ मगर ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी, ठीक है? बेफिक्र रहें। आयजा बेटी, कहना तो मुनासिब नहीं, चाहे वो तुम्हारा मंगेतर ही क्यों ना हो। मैं चाहूंगी कि ये बात तुम उससे भी मत कहना। फिक्र ना करें आप। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हाँ कहो महमद। ठीक है, आ रही हूँ। उमर, कहाँ थे बेटा? तुम्हारे कमरे में भी गया था, वहां भी नहीं थे, फोन भी नहीं उठा रहे। क्या हो गया तुम्हें? नहीं कुछ नहीं बाबा, क्या हम बाद में बात करें? नहीं बेटा, अभी बात करेंगे। मीटिंग छोड़ रहे हो, साफ लग रहा है। कोई बात तो जरूर है, क्या बात है? कोई खास बात नहीं बाबा, यकीन कीजिए। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, ये सब मेहमद की वजह से। बताओ मुझे, आखिर मसला क्या है तुम दोनों का? हाँ, सुन रहा हूं मैं। ये बहुत खूबसूरत है ना? जी बहुत शुक्रिया। अरे ये देखो कितना खूबसूरत है। ये पहन के तो तुम किसी शहजादी की तरह लगोगी। पसंद आया तुम्हें? अच्छा है ना? बहुत नफीस है। हाँ। और वो मेहमद, तुम्हें उस सूट में देखना चाहिए था मेहमद को। आयजा, वहां दुकान में खड़ी सब लड़कियां तो बस देखती की देखती रह गईं। मेहमद, आ जाओ बेटा, कब से इंतजार कर रहे हैं। कैसा लग रहा हूं मैं? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हें पसंद आया ऐसा? जी हाँ। अरे माशाअल्लाह, मेरे बेटे को कहीं नजर ना लग जाए। मैं जाके सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तुम्हें पैदा करने वाले पे मैं कुर्बान। देखो, ऐसा मत करो। हम एक नया आगाज कर रहे हैं और ये हमारे लिए। अपने दिल में ऐसा कोई भी ख्याल मत लाना। ये मंगनी सिर्फ दिखावे के लिए है। तुम जानते हो मैंने क्यों हाँ की? मेरा दिल किसी और के पास है और हमेशा वहीं रहेगा। क्या दोबारा पूछना पड़ेगा? मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है बाबा। ये तो साफ नजर आ रहा है। मगर मुझे डर है कि आप दुखी होंगे। हद करते हो, पहले ना बुझवाओ, साफ बात करो। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताता हूं।